कभी आपने ए पॉजिटिव या ए पॉजिटिव फ्रेज ये दो लफ्ज सुने हैं? अगर सुने हैं और आप इसके बारे में कंफ्यूज है कि ये इसमें इसका मतलब क्या है, इसके इस्तेमालात क्या है, असल में ये चीज क्या है, तो आज की इस वीडियो में मैं पॉजिटिव या ए पॉजिटिव फ्रेजेस को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये बहुत सी मतलब पैराग्राफ में आ सकता है या जनरल एग्जाम में भी आ सकता है या आपसे कोई पूछ भी सकता है, तो इसलिए इसका कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम पॉजिटिव और पॉजिटिव फ्रेजेस को जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, पॉजिटिव, सबसे पहले हम पॉजिटिव के बारे में पढ़ते हैं कि पॉजिटिव का मतलब क्या है। ठीक है, सो इन पॉजिटिव इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट नेम्स अनदर नाउन और प्रोनाउन। पॉजिटिव वो नाउन है, इज अ नाउन, ये क्या है? नाउन है। पहली बात है पॉजिटिव क्या है हमारे साथ? नाउन है। और प्रोनाउन क्या? इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट रीनेम, जो कि रीनेम करता है, नाम देता है अनदर नाउन और प्रोनाउन। मतलब वो लफ्ज जो वो नाउन या प्रोनाउन जो दूसरे नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है? नाम देता है या उसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो हमारे साथ क्या है? वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये तो इसकी हुई मोटी मोटी डिफिनीशन। अच्छा, अब इसको और समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। पॉजिटिव्स आर प्लेस्ड डायरेक्टली आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन दे आइडेंटिफाई। तो पॉजिटिव कहां पे लगाना है? जो नाउन हो या प्रोनाउन हो, ठीक है, जिसको वो आइडेंटिफाई कर रहा है, उसकी वजाहत कर रहा है, तो उसके साथ लगाते हैं, डायरेक्टली उसके साथ लगाते हैं। फिर मैं बता रहा हूं, ये जो पॉजिटिव नाउन या प्रोनाउन होते हैं उनको हम किसके साथ, जिस नाउन या प्रोनाउन को वो वाज़ह करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है, उसके साथ डायरेक्टली लगाते हैं। कैसे? मिसाल एग्जांपल से और समझते हैं। चलिए एग्जांपल, शी, क्या पहले शी लगा, जो कि क्या है? एक प्रोनाउन है। ठीक है, शी माई सिस्टर इज ऑलवेज लेट। शी माई सिस्टर इज ऑलवेज लेट, तो यहां पे शी लगाया गया। ठीक है, तो अगर हम ये माई सिस्टर ना लगाए तो शी इज ऑलवेज लेट, तो यहाँ पे फिर भी कंसेप्ट क्लियर है। बट यहाँ पे देखिए कि शी माई सिस्टर, तो यहाँ पे एक इजाफा किया गया है। ये देखिए, ये जो इजाफा है, ठीक है, तो ये इजाफा क्या करता है? ये हमारे साथ क्या, इसको, इस प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कर रहा है कि शी मतलब वो माई सिस्टर, मेरी बहन, ठीक है, इज ऑलवेज लेट, हमेशा लेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? द अपोजिटिव माई सिस्टर रिनेम्स शी, तो ये जो अपोजिटिव यूज हुआ है, ये क्या करता है हमारे साथ? ये शी जो एक प्रोनाउन है, इसको क्या करता है? इसको ये आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, या इसको नाम देता है। तो ये जो यूज हुआ, ये हमारे साथ क्या है? ये अपोजिटिव है। आई होप अभी तक अपोजिटिव के बारे में आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, स्मार्टी माई कैट अंडरस्टैंड्स माई मूड्स। तो यहां पे स्मार्टी एक नाम यूज हुआ है। ठीक है, माई कैट पे फोकस कीजिए। किस पे? माई कैट पे जरा फोकस कीजिए कि माई कैट अंडरस्टैंड्स माई मूड्स। तो यहां पे स्मार्टी क्या नाम है? नाउन यूज हुआ है। ठीक है, नाउन यूज हुआ है। अगर आपको नाउन या प्रोनाउन के बारे में कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये वीडियोस मैंने बनाए हैं, आपकी जाके देखिए, आपको बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा उसमें। ठीक है, फिर भी आगे बढ़ते हैं। सो स्मार्टी माई कैट अंडरस्टैंड माई मूड, तो यहाँ पे जो माई कैट यूज हुआ है स्मार्टी क्या है? हमारे साथ नाउन है। ठीक है, ये क्या है? नेम है ना, नाउन है। ठीक है, और माई कैट मतलब इसको और आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, सेंटेंस में और आइडेंटिफाई कर रहा है, तो इस वजह से ये क्या है? अपोजिटिव है। तो ये अपोजिटिव है। तो यहाँ पे द अपोजिटिव माई कैट रिनेम स्मार्टी, तो ये जो अपोजिटिव यूज हुआ है ये स्मार्टी को रिनेम करता है। ठीक है, अब अपोजिटिव फ्रेज के बारे में समझना है। ठीक है, कि अपोजिटिव फ्रेज क्या होता है। सबसे पहले फ्रेज को समझना जरूरी है। ठीक है, फ्रेज के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने ये वीडियो बनाई है, आप इसको जरूर जाके देखिए। फ्रेज के बारे में और क्लास के बारे में, दोनों के बारे में आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं बताता हूं कि फ्रेज हमारे साथ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि इनकम्प्लीट सेंस देते हैं, और सेंटेंस वो होता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और कंप्लीट सेंस देते हैं। हमारे साथ क्या होते हैं? वो हमारे साथ सेंटेंसेस होते हैं। बट यहां पे हम बात करेंगे पॉजिटिव फ्रेजेस के बारे में। ठीक है, तो पॉजिटिव फ्रेज क्या होते हैं? सो पॉजिटिव फ्रेजेस आर नाउन और प्रोनाउंस, ये भी नाउन और प्रोनाउंस होगी। ठीक है, बट एक वर्ड नहीं होगा, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे। ठीक है, जो कि इनकम्प्लीट सेंस देता हो। ठीक है, विद मॉडिफायर, जिसके साथ क्या हो? मॉडिफायर्स हो। अब ये आपने जहन में याद रखिए। अब मैं आगे एग्जांपल्स में ये आपको समझाता हूं कि विद मॉडिफायर्स का क्या मतलब है
और ये मैं समझा रहा हूँ एग्जांपल में। यहाँ पे आप ये जो डिफिनेशन है इस पे फोकस कीजिए। अच्छा, सो एपोजिटिव फ्रेजेस आर नाउन आर प्रोनाउंस विद मॉडिफायर्स, दे प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्रिप्शन टू द सेंटेंस। और ये क्या करता है, ये जो अपोजिटिव फ्रेज है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन और तफसीलात क्या करते हैं, सेंटेंस को मुहैया करते हैं। अब ये एक इंफॉर्मेशन और जो तफसीलात मुहैया करते हैं ये कैसे करते हैं सर, ये क्या आपने बात बताई, ये तो मतलब वो बोर होने वाली बात हुई कि मतलब क्या, तो कुछ नहीं, बोर ना हो, मैं एग्जाम्पल के थ्रू और समझाता हूं तो फिर आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल, ओके, तो चलिए अब एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जो मैंने आपको बताया वो अब एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। सो कोलंबिया यूनिवर्सिटी, मैंने एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल लिखा है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी द सेकंड लार्जेस्ट लैंड ऑनर इन न्यूयॉर्क सिटी एज पार्ट ऑफ द आईवी लीग। तो यहाँ पे आप देखिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसको पहले बताया गया है, ये क्या है हमारे साथ, एक नाउन है, ठीक है, ये क्या हुआ हमारे साथ, यूनिवर्सिटी का नाम है ना, कोलंबिया यूनिवर्सिटी नाउन है, ठीक है। अब इसके बाद काम है द सेकंड लार्जेस्ट लैंड ऑनर इन न्यूयॉर्क सिटी। तो यहाँ पे क्या है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8, करीबन 8 वर्ड्स है और ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। बट क्या करता है ये अगर आप इसको अलग लिखोगे तो क्या कंप्लीट सेंस आपको नहीं देगा, इनकम्प्लीट सेंस देगा। तो ये क्या है, ये हमारे साथ पूरा फ्रेज है, ठीक है, फ्रेज है। बट कौन सा फ्रेज होगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो फ्रेज यहाँ पे यूज है ये इस कोलंबिया यूनिवर्सिटी को क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, उसकी वजाहत कर रहा है, उसको रिनेम कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। तो ये हमारे साथ ये पूरा क्या होगा, पॉजिटिव फ्रेज। समझ आ गया, ये क्या होगा हमारे साथ पूरा पॉजिटिव फ्रेज होगा, क्योंकि ये जो द सेकंड लार्जेस्ट लैंड ऑनर इन न्यूयॉर्क सिटी, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जा रहा है कि ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट लैंड ऑनर है न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है। अब इसके बाद बाकी हिस्सा लिखा जाता है एज पार्ट ऑफ द आईवी लीग। तो ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी क्या है, आईवी लीग, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा अमेरिका का जो है उसके दानिशमंदों का एक मजमुआ है, ठीक है। तो उसके बारे में आईवी लीग का ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी क्या एक पार्ट है। तो ये जो बीच में यूज हुआ है इसका अगर आप यूज ना करो तो भी मतलब ये बाकी सेंटेंस ठीक है, ठीक है, बट ये जो यूज हुआ है ये एक सेंटेंस में एडिशनल कुछ ऐड किया गया है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए है, ठीक है, कुछ डिस्क्रिप्शन बताई गई है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एडिशनल इंफॉर्मेशन और डिस्क्रिप्शन बताया जाए तो ये वही है, उसके बारे में ही बताया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखिए पैराडाइज लॉस्ट द ग्रेट एपिक पोएम इन इंग्लिश। अब पैराडाइज लॉस्ट क्या है, ये एक हमारे साथ नाउन है, ठीक है, द ग्रेट एपिक पोएम इन इंग्लिश। तो पैराडाइज लॉस्ट एक पोएम का नाम है, ठीक है, ग्रेट एपिक पोएम इन इंग्लिश है, वाज रिटन बाय मिल्टन, ठीक है। तो ये मिल्टन में एम हाई बड़ा लिखना चाहिए, ठीक है। तो पैराडाइज लॉस्ट के बारे में ये द ग्रेट एपिक पोएम इन इंग्लिश, तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है इस पैराडाइज लॉस्ट के बारे में, और ये फ्रेज यूज हुआ है, और इसको हम कौन सा फ्रेज देंगे, ए पॉजिटिव फ्रेज, ठीक है। तो ये एग्जांपल से आपको समझ आया हुआ होगा कि ये पॉजिटिव फ्रेजेस कैसे यूज होते हैं और ये क्या होते हैं। तो ये कुछ यूं होते हैं। अब आगे कुछ और पॉइंट देखते हैं पॉजिटिव फ्रेजेस के बारे में। एज विद ए पॉजिटिव, अब एक और बात ध्यान में याद रखिए, जिस तरह के हम एक सिंपल ए पॉजिटिव वर्ड होता है या नाउन प्रोनाउन के साथ लगाते हैं, तो इसी तरह आपने ये पॉजिटिव फ्रेज भी उसी नाउन या प्रोनाउन के साथ डायरेक्टली लगाने हैं। तो ये पॉइंट भी ध्यान में याद रखिए। अच्छा, यहाँ देखिए एज विद ए पॉजिटिव फ्रेजेस कम इन टू वेराइटीज। अब ए पॉजिटिव फ्रेजेस क्या है, दो वेराइटीज के होते हैं, एक है हमारे साथ एसेंशियल वेराइटी, एसेंशियल है, और दूसरा है नॉन एसेंशियल, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। ये आप यहाँ पे फोकस कीजिए। सो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में क्या फर्क आपने करना है, फर्क ये करना है, डोंट सेट ऑफ एसेंशियल एपोजिटिव्स विद कॉमास। आपने क्या करना है, ये जो एसेंशियल एपोजिटिव उसके साथ कॉमास नहीं लगाने, जैसे कि यहाँ पे कॉमास लगाए गए हैं ना ये दो फ्रेज के आगे और पीछे, तो इसी तरह आपने एसेंशियल जो पॉजिटिव फ्रेजेस है उसके साथ काम में नहीं लगाना है, बट बी श्योर टू सेट ऑफ नॉन एसेंशियल पॉजिटिव्स विद कॉमा, और नॉन एसेंशियल पॉजिटिव को कॉमा के साथ लगाना है। तो क्या करना है, आपने एसेंशियल पॉजिटिव के साथ कॉमास नहीं लगानी है, और जो नॉन एसेंशियल है उसके साथ क्या करना है, कॉमा लगाना है। तो ये पॉइंट आपने जहन में याद रखना है। एग्जांपल से और भी समझाता हूं। देखिए यहाँ पहला जो एग्जांपल है, द फेमस ब्रिटिश माइस्ट्री राइटर Agatha Christie disappeared in 1924 and was missing for 10 days. अब यहाँ पे देखिए इस पूरे सेंटेंस में मैंने कोई कॉमा नहीं लगाया है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे जो अगाथा क्रिस्टी जो नेम है ये पहले नहीं आया है, ये
लास्ट में आया है। तो पहले क्या किया है, यहाँ पे जो फ्रेज है उसको लगाया गया है, जो यहाँ पे आप फोकस कीजिए, द फेमस ब्रिटिश माइस्ट्री राइटर। तो पहले क्या किया है, जो पॉजिटिव फ्रेज है उसको पहले लगाया है, ठीक है, और उसके बाद वो क्या है, वो नेम में वो नाउन मेंशन किया गया है। तो अगर इस तरतीब से आपने पहले पॉजिटिव फ्रेज लगाया और उसके बाद वो नाउन या प्रोनाउन लगाया, तो उस कंडीशन में आपने फिर कामास नहीं लगाना है, ठीक है। अगर यही सेंटेंस में इसमें कामास लगाऊंगा तो फिर कुछ यूं होगा, बट ये जो है एजेंशियल ए पॉजिटिव क्या है, ए पॉजिटिव फ्रेज हुआ। अब देखिए एगाथा क्रिस्टी, तो यहाँ पे आप मैंने नाउन पहले मेंशन किया, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, आपने खामा लगाना है, द फेमस ब्रिटिश माइस्ट्री राइटर। तो फिर उसके बाद मैंने क्या लगाया, ये उसके बाद हमने पॉजिटिव फ्रेज लगाया, ठीक है। तो उसके बाद फिर करना है कामा लगाना है, डिसअपियर इन 1924 एंड वाज मिसिंग फॉर 10 डेज। तो ये हमारे साथ क्या हुआ, नॉन एजेंशियल पॉजिटिव फ्रेज। तो जो एजेंशियल पॉजिटिव फ्रेज है उसमें क्या करना है, उसमें आपने ये कॉमास नहीं लगाने, जैसे कि मैंने शुआ, क्योंकि उसमें पहले पॉजिटिव फ्रेज को पहले लगाया जाता है और उसके बाद वो जो नाउन या प्रोनाउन उसको यूज किया जाता है, तो इसलिए आपने वहां कॉमास नहीं लगाने। जो नॉन एजेंशियल पॉजिटिव फ्रेजेस है या, तो उसमें क्या करना है, आपने पहले नाउन लिखना होता है या प्रोनाउन के, उसके बाद वो एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन उसके बारे में लिखने होते हैं, तो उसमें आपने जरूर कॉमास ऐड करने हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाए और उसके बाद एक छोटा सा बेल आइकन आएगा उसको भी दबाए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन भेज दूंगा। तो इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस में ला के रहता हूँ, क्योंकि और अगर आपने मेरे चैनल का मेंबर बनना है और इस तरह और भी अच्छे वीडियोस चाहिए तो यहाँ पे आपने सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है डॉक्टर मोहम्मद सनान, वहाँ पे मुझे जरूर फॉलो कीजिए, वहाँ आपसे मुझसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो मुझसे पूछ सकते हो। तो कोई राय देनी हो, कोई रिकमेंडेशन हो, इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है या और कुछ टॉपिक्स है जिसके बारे में आपको कंफ्यूजन है, उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो उस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं, मैं उन टॉपिक्स पे जरूर बात करूंगा और वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में जरूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।